पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह ने सिकुआबाद में ब्लास्ट पीड़ितों के परिजनों को सहायतार्थ राशि के चेक सौंपे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह सिकुआबाद के नौशेरा गांव में ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। पीड़ित को प्रदान की सहायता राशि पीड़ित परिवारों को दिए 4 लाख रुपए के चेक। मीडिया के सवालों पर बोले जयवीर सिंह, अखिलेश यादव ने एसटीएफ को ठाकुर फोर्स बताने पर जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव हताशा निराशा से कुंठित हैं। वो हमेशा ऐसे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, वो कुंठित हैं। इसके मुठभेड़ में मारे जाने वाले अपराधी संबंधी हैं। कन्नौज अयोध्या में जो भी अपराधी हैं उनके वो समर्थन रहे हैं। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, ये चरितार्थ हो गया है। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। आर्थिक सहायता के रूप में जिनकी आवास मकान की क्षति 1,20,20,000 रुपए उन लोगों को देने का काम किया जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। उसके अलावा जिन लोगों को बकरियां कुछ मरी थी और अन्य क्षति थी, उन लोगों को भी हम लोगों ने क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकारी अनुदान के धनराशि देने का निश्चय किया है। वो पूरा का पूरा उन्हें सरकार की तरफ से देने का काम किया जा रहा है। सर, तिरुपति बालाजी में इसमें प्रसाद को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा है। गाय का मांस और शुगर का मांस जिस तरह गया, और वो लड्डू सर अयोध्या में भी आए थे 1 लाख लड्डू करीब, और आपने जो भी हुआ है उसका भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। FSSAI के द्वारा उसकी जांच के निर्देश भी कल ही दे दिए गए हैं। जो भी दोषी होंगे उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। वास्तविक स्थिति सही परीक्षण और जांच के उपरांत आएंगे। जो भी परिणाम आएगा जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अखिलेश यादव अब जातिवाद की बात कर रहे हैं कि एसटीएफ को ठाकुर फोर्स बता रहे हैं। स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं सर एसटीएफ को। देखो, हमें लगता है कि अखिलेश जी पूरी तरह हताशा और निराशा में कुंठित हैं और ऊल जलूल बयानबाजी, कभी वो धर्माचार्यों को माफिया बताते हैं, कभी वो अपराधियों के संरक्षक की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो या सुल्तानपुर की घटना हो, जिसमें तमाम जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग इनकाउंटर मारे जा रहे हैं, वो इनके करीबी और नज़दीकी देखे जा सकते हैं। इससे एक चीज़ साफ है कि पूर्व में भी उत्तर प्रदेश के लोग इन्हीं सब इनकी हरकतों से, करतूतों के परिणाम स्वरूप ही इनको सत्ता से बेदखल 2017 में कर चुके हैं। और उस समय भी प्रदेश की जनता ने एक आवाज़ उठाने का काम किया था कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। वो वास्तविक चरित्र आज इनका पुनः उजागर हो रहा है और जिस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं ये इन्हें शोभा नहीं देता। लोकतांत्रिक मर्यादा है, मूल्य हैं, परंपरा है। भारत का लोकतंत्र बड़ा स्वस्थ और मजबूत रहा है। विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए। ये सरकार की अच्छे काम है, उसकी प्रशंसा भी करें, विपक्ष का काम है। और अगर कहीं कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है तो उसकी स्वस्थ आलोचना के साथ साथ उसके सुझाव भी देने का काम विपक्ष करता रहा है। लेकिन सबसे हटके जिस तरीके से जात के आधार पर समाज को बांटने का, तोड़ने का प्रयास हो रहा है, या पीडीए की बात के आधार पर हो या एसटीएफ के आधार पर हो, ये निश्चित रूप से हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल तोड़ने का भी काम हो रहा है और इस तरह से सामाजिक विषमता पैदा करने का काम हो रहा है, जिस उत्तर प्रदेश के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सर, रेलवे ट्रैकों पे ज़्यादातर देखा जाता है ट्रेनों को पलटने की बहुत व्यवस्था खराब होती जा रही है। सर, मथुरा में भी कल मालगाड़ी पलटी गई। सर, ये क्या हो रहा है लगातार, कि सर कोई साजिश है या कि लापरवाही से नजर आ रहा है? लेकिन निश्चित रूप से ऐसी जो प्रेरणा देने का काम हमारे कतिपय नेता कर रहे हैं, उन चीज़ों का, तो ये जो सामाजिक विषमता की बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं भेदभाव करने की बात कर रहा हूँ, उसी का परिणाम है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हम सब समाज के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। ये राष्ट्र मजबूत रहेगा, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, भारत अपेक्षित रूप से ऊंचाई नहीं छू सकता। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत देखना चाहते हैं, जात और समाज में विहीन भारत देखना चाहते हैं। सब लोग इसमें रहने वाले हर भारतवासी का सम्मान हो, देश आगे बढ़े। ऐसे ही सोच के लोग तो राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, ये लोग भारत को कहीं न कहीं पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब जागरूक समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना पड़ेगा। पीड़ित परिवार कब तक अपनी आशियानियत में सहायता हम दे रहे हैं और बाकी की जितनी योजना उनका लाभ भी मिल रहा है, तात्कालिक कर रहे हैं। अभी घटना हुई, आज मृतक परिवारों को चेक दे दिए गए। जो धनराशि मैंने बताया 1,20,000, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए उनकी भी स्वीकृति दे दी गई और जो भी अन्य छोटी मोटी समस्या है उनका भी समाधान, इलाज जो हो सकता है, बेस्ट इलाज हो सकता है, आगरा में एडमिट होने के इलाज की भी
समुचित और बेहतरीन व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। सारे इन पीड़ित परिवारों के साथ हमारा प्रशासन, हमारी सरकार पूरी तरह साथ खड़ी है। सर हरियाणा में चुनाव है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी मदद के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब छोड़िए, चुनाव बनाव होते रहते हैं, वहाँ चलिए यहाँ